अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज का जुर्म अंजाम बड़ा अनोखी और मुनफरिद नौइयत का है। इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं ये एक घर है जहां पर हर तरफ शीशे और सामान बिखरे हुए हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे आजकल लेस्को टीमें जो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रही है उसमें कुछ ऐसे भी वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसमें नाजायज़ किस्म की ख्वाहिशात का लेस्को की जानिब से इजहार किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि झगड़ा होता है तो फिर सरकारी काम में मुदाखलत के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। थाना मनामा की हदूद में लेस्को के जो एसडीओ हैं उन पर तशद्दुद का वाक़या एक पेश आता है और उसके बाद फिर एक और वाक़या पेश आता है जहां पर हम मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पे लेस्को के मुद्दईयत में जो मुकदमा दर्ज किया गया उन मुल्ज़मान का घर है, उन मुल्ज़मान की ये रहायश गाह है। यहाँ पर लेस्को की टीमों ने या किसी चोर या लुटेरों ने नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के अहलकारों ने यहाँ पर रेड किया और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए छापा मारा। यकीनन पुलिस का काम है, अगर एफआईआर दर्ज होती है तो मुल्ज़मान को फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाना चाहिए और उनको कानून के मुताबिक सज़ा भी मिलनी चाहिए। घर का जो मैं आपको बताता हूँ कोई कीमती चीज इन्होंने नहीं छोड़ी। इंतहाई गिरा काम किया है कि कुरान पाक भी जमीन पर फेंक के चले गए। मैं इसके आगे आपको क्या बोलूं। मैंने टहरम करवाई है फिर भी पुलिस वो मुझे परेशान करने से बाज नहीं आ रही। घर में इन्होंने ऐसा छापा डाला, ऐसी रिट की है। 25, 30, 35 तोले जेवर था मेरी बच्चियों का, ये वो भी ले गए हैं। हमारा डिपार्टमेंट इतना करप्ट नहीं है जितना इन्होंने लंबा चौड़ा करके पेश कर रहे हैं हमें। वो मुझे और मेरे लैंड सुपरिटेंडेंट को मार चुके थे। अगर हमारी मूवी उनकी बैक पे नहीं जाती तो उनका इरादा ही, उन्होंने कई वगैरह मंगवाई थी, ज़मीनें खुदवा रहे थे कि हम इन बंदों को जिंदान में डलवाएंगे। अब क्या हुआ कि ये महमूद बूटी के इलाके में जो एसडीओ के साथ मामला पेश आता है, ये उस वाक़े में जो एफआईआर दर्ज होती है ये उन मुल्ज़मान का घर है। पुलिस यहाँ पे उनको गिरफ़्तार करने के लिए आती है। आपको ये देखकर लगता होगा कि यहाँ पे शायद कोई तूफ़ान बरपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तूफ़ान बरपा नहीं हुआ बल्कि पुलिस की रेड हुई। ये वो फ्रिज है, ये वो बर्तन हैं और तमाम ये वो अलमारियां हैं किचन की जिनको तोड़ा गया, तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया। फिर इसके बाद मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो हम ये उस बेडरूम के अंदर हैं जहां पर पुलिस ने शायद ये समझा कि मुल्ज़मान जो हैं किसी अलमारी में मौजूद ना हो, किसी एसी के अंदर मौजूद ना हो। तो ये वो मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ कि तमाम अलमारियाँ खोल दी गई, उनके अंदर सामान जो था वो बिखेर दिया गया। यकीनन जो चोर और डाकू भी आते हैं तो इस तरह से वो तमाम चीज़ों को बखेरते नहीं हैं, तोड़ते नहीं हैं और इस तरह से तूफ़ान बर्पा नहीं करते हैं। ये वो एसी है, ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो बेड है जिसे तोड़ दिया गया। इसी तरह से हम दूसरे कमरे में जाते हैं। चलना मुझे इसलिए एहतियात से पड़ा कि हर तरफ जो है वो शीशा टूटा हुआ है, शीशे की टुकड़ियाँ, शीशे के टुकड़े जो हैं वो पूरे घर में मौजूद हैं। अब ये वो दूसरा एक घर का कमरा है जहाँ पे तमाम कबर्ड्स के ड्रॉ जो हैं उनको तोड़ा गया। ये कोई ऐसी जगह नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि ये वो दरवाज़ा है अलमारी का जिसको तोड़ा गया। फिर उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर मौजूद जो कपड़े थे उनको निकाला गया। फिर ऐसे ही जो ड्रॉ अलमारी में आए, यहाँ पे मुकदमे के जो मुल्ज़मान हैं और जिनका ये घर है उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। वो ये कहते हैं कि इन दराज़ों में उनकी ज्वेलरी मौजूद थी, ये वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। फिर उनके कोई कीमती
जो थे वो जेवरात भी थे और फिर कुछ यहाँ पे घड़ियाँ भी थीं। ये वो जग हैं जो तोड़ फोड़ के दौरान जो है वो टूटे हैं। फिर इसी से मुल्हका इसी घर के साथ एक और घर भी है जो आपको वो भी घर दिखा देते हैं कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको ये भी बता चुके हैं कि अगर किसी मुलजिम किसी शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस की ज़िम्मेदारी है और पुलिस का काम है कि वो मुलजमान को गिरफ़्तार करे, चाहे वो कहीं भी छुपा बैठा हो। लेकिन ये किसी कानून में नहीं है कि उनके घर में अगर कोई भी मौजूद नहीं है तो वहाँ पे इस तरह की तोड़ फोड़ की जाए। ये मैं आपको दूसरी जानिब लेके जाता हूँ। इसी घर से मुल्का ये एक दूसरा पार्ट है, दूसरा घर है। ये अब आपको बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाले मनाज़र आपको दिखा रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस की जानिब से, पुलिस यहाँ पे रेड करती है और पुलिस जो है वो मज़ा सिखाना चाहती है मुलजमान को कि उन्होंने एक सरकारी इदारे के जो है ऑफिसर के साथ लड़ाई झगड़ा किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। बिल्कुल ये बात गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये वो उनका घर है, ये आप बेड वो देख सकते हैं, ये वो अलमारियां हैं, वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पे ये एलसीडी यहाँ पे लगी हुई थी वो भी तोड़ दिया है। फिर इनका ये एलसीडी पड़ी टूटी हुई दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद हम आपको इनके एक किचन के जो मनाज़र हैं वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तमाम वो अलमारियाँ हैं जिनको बिल्कुल ऐसे तोड़ दिया गया है जहाँ शायद कि कहीं ना कहीं इस अलमारी के किसी कोने में कोई मुलजिम मौजूद हो सकता है। लेकिन ये जो घर का दूसरा पार्ट है उसका दूसरा किचन है। यकीनन यहाँ पे फैमिलियाँ जो हैं वो दो रहती थी, दो भाई हैं वो रहते थे। इस किचन को भी तोड़ा गया। ये ओवन पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये वो बड़ा सा फ्रिज है जिसमें खाने पीने की अशिया हैं, जिसमें ये आपको नज़र भी आ रहा है कि गोश्त पड़ा हुआ है, घी है, कुछ और अद्वियात हैं, दवाइयाँ हैं जो फ्रिज में यकीनन रखी जाती हैं। और ये वो फ्रिज गिरा पड़ा है यहाँ पे। ये भी पुलिस की जानिब से किया गया, तमाम चीज़ों को तोड़ा फोड़ा गया और आपको ये वो मनाज़र दिखाए जो पुलिस के छापे के बाद इस घर में हमें देखने को मिले। इसमें कौन गलत है कौन ठीक है इसका फ़ैसला कानून ही करेगा और कानून को ही करना चाहिए। लेकिन ये किसी कानून में ना हमने सुना ना पढ़ा कि अगर किसी जगह पे पुलिस छापा मारे मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए तो वो घर पे मौजूद ना हो तो इस तरह की तोड़ फोड़ की जाए। जो मुलजमान हैं जो मुकदमे के, उनकी जानिब से तो ये दावा किया गया जा रहा है कि करोड़ों रुपया उनका जेवरात की सूरत में, ज्वेलरी की सूरत में और नकदी की सूरत में और कीमती अशिया की सूरत में यहाँ पे मौजूद था। प्रोग्राम का आगाज़ आज हमने उन मनाज़र से किया जो हमने इस प्रोग्राम में इसलिए शामिल किया कि ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद सा और बिल्कुल मुख्तलिफ सा पुलिस का छापा था जहाँ पर ये सारे हालात व वाक़यात हमें देखने को मिले। अब हम उन मुकदमे में जो शामिल किए गए मुलजमान हैं जिन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली है उनसे बात करते हैं कि मामला है क्या ये बिजली चोर थे, और अगर बिजली चोर थे तो फिर ये वाक़या पुरतशद्दुद वाक़या कैसे आया, ये उनकी ज़ुबानी भी सुनते हैं। एसडीओ महमूद बूटी को जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसकी मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज की गई, उस मुकदमे का एक मुद्दई और उनका भाई ये हमारे साथ मौजूद है। और आपको हमने प्रोग्राम के आगाज़ में दिखाया कि पुलिस ने जब यहाँ पे इनकी गिरफ़्तारी के लिए छापा मारा तो इन्होंने क्या इस घर का हाल किया। क्या ये कानून के मुताबिक पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर सकती है, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर मुतलका लोग जो हैं इसके बारे में बेहतर जानते हैं। ये मामला हुआ क्या, कैसे ये वारदात हुई, किस तरह से इनका झगड़ा हुआ, क्या ये बिजली चोर हैं, क्या बोगस एफआईआर में जो मतन है उसके मुताबिक कि इन्होंने एक जाली बिल जो है वो जाहिर करके तो वहाँ पे जो है वो एसडीओ को जो है ज़दोकोब किया कि वो बिल जमा नहीं कराया गया था
और जाली बिल था, बोगस बिल था, जिसमें दफात जो हैं वो 420 यानी कि किसी सरकारी कागज़ को जो है वो उसमें कोई चीज़ को जाली किया जाए, जालसाजी उसमें की जाए, वो दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिर 324 की दफात भी उसमें शामिल है जिसमें हवाई फायरिंग का जिक्र भी किया गया है। क्या मामला है? क्या ये वाकई किसी वजह से बिजली चोरी करते थे, हुकूमत पाकिस्तान को या हुकूमत पंजाब को जो है ये नुकसान पहुंचा रहे थे? मामला क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर जी अफजाल ज़फ़र है। अच्छा अफजाल साहब, मुझे पता है कि आपके पंखे भी टूट गए हैं और आप पसीने में शराबूर हैं। आप बिजली चोर हैं? नहीं सर, हमारी बिजली का कोई मसला नहीं है, हमारा सिर्फ बिल का इशू था। क्या इशू था? इशू ये था सर, इन्होंने हमारा बिल था 5 करोड़ रुपया। किस चीज़ का कारोबार है कि 5 करोड़ रुपया बिल आ गया? सर हमारा ढलाई का कारोबार है, हमारा लोहे का हम पगलाते हैं, ढलाई करते हैं। फर्नेस है? फर्नेस है, हमारी छोटी सी फर्नेस है सर। ठीक है। उस पे हम अपनी बच्चों की दाल रोटी कमा रहे हैं। ठीक है। और ये SDO है, राव कामरान एक्सियन है और इनके साथ माजिद खां है, और इन्होंने हमारा बिल 2-2.5 करोड़ 1.5 करोड़ बिल आता था। इन्होंने एक्सियन ने कहा कि आप यार ऐसे करो, इतने पैसे हमें दो और आप अपना बिल हमें आपको इतना बना देते हैं। अच्छा। तो इन्होंने ऐसे हमारा 4-5 माह में बिल कर करके हमें वो पैसे हमारे नुकसान में जाते रहे और ये हमसे पैसे लेते रहे। और अच्छा। इन्होंने सर जी हमारा बिल अब 5 करोड़ कर दिया। अच्छा ठीक है। इन्होंने जुर्माने डाल के 5 करोड़ कर दिया। 2 करोड़ का बिल था पहले? 1.5 करोड़ का बिल था। ये 4-5 माह में 6 माह में सर इन्होंने इतना किया। बिजली महंगी भी तो बिजली हो गई। महंगी होने की वजह में ना इन्होंने बीच में किस्तें करते रहे ना, यही करते रहे। मैंने तो पहले कभी करवाई नहीं, मेरा रिकॉर्ड चेक करे, मैंने कभी किस्त ही नहीं करवाई। इन्होंने मुझे बताया कि आप किस्त करवाओ, ठीक है, आप हमें बीच में से इतने पैसे दो। किसी माह ये 10 लाख लेता रहा राव कामरान, कभी 20 लाख भी लिया इसने ऐसे करके मुझे बड़ा ब्लैकमेल किया। और ये कल जो SDO आया मेरे पास, बीबुल्ला बलोच, इसने आकर फैक्ट्री का कनेक्शन काट दिया, बंद कर दिया है। मैं बाहर निकला हूँ, लाइट गई है, मैंने देखा बाहर SDO साहब थे। मैंने कहा सर आपने ये क्यों बंद किया है? ये SDO साहब बोल रहे हैं कि आपने मुझे मेरी फीस नहीं दी। SDO साहब कौन है? हबीबुल्ला बलोच साहब, महमूद बूटी के? महमूद बूटी डिवीज़न के। अच्छा। इनके साथ 3-4 बंदे थे। इन्होंने आन के मुझे बोला आपने मेरी फीस मुझे नहीं दी। मैंने कहा सर मैंने आपको 2 लाख रुपया जो दिया है, ये बिल जो आपने मुझे बनवा कर दिया है, खुद ही आपने बनवा कर दिया है और खुद ही आप मेरे पास आ रहे हो। मैंने फिर भी इनको कहा कोई बात नहीं सर। अच्छा, जो 5 करोड़ का बिल था उसको क्या किस्तें करवानी थी उसकी? सर इन्होंने हबीबुल्ला जो है ना बलोच, इसी ने मुझे बिल बनवा कर दिया है 70-72 लाख रुपए का। अच्छा। इसने कहा है फलां बैंक में जाके पे कर दो, मेरे पास बिल भी है, बैंक की रसीदें भी हैं। आपने 72 लाख रुपया मैंने बिल बैंक में जमा करवा दिया सर। अच्छा। ये बैंक में जमा हुआ है 29 तारीख को। ठीक है। ये जमा हुआ है। इसने कि मुझे बाद में आया, इसने पैसे कॉल किए मुझे कि पैसे, मैंने कहा सर 2-3 दिन निकालो, मैं आपको पैसे आपके दे दूंगा। ठीक है। कभी काम चला है आपके सामने, आपने काम चलवाया है, आपकी मेहरबानी है, तो आपके पेमेंट आपको मिल जाएगी। मुझे थोड़ा सा तंग हूँ, काम के हालात नहीं है। ठीक है। ये मेरे पास फिर कल भी आया, इसने कॉल भी की मुझे, ये कल भी आया मेरे पास। इसने आन के बोला है कि मुझे अब 2 लाख नहीं चाहिए। मैंने कहा सर वो भी आप 2 दिन निकाले, मैं आपको भेज देता हूँ, आप कौन दे, मैं आगे कौन में लगा देता हूँ या आपको कैश दे देता हूँ। ठीक है। इन्होंने कहा नहीं अब 2 लाख नहीं, अब मैंने 5 लाख लेना है। मैंने कहा सर मेरा काम देखें, आपकी मेहरबानी। इसने कहा तू नीचे उतर गाड़ी से। मुझे इसने अपनी गाड़ी में पहले बैठाया, फिर इसने गाड़ी से नीचे उतारा है मुझे। ठीक है। फिर इसने कॉल की है ग्रिड पे, इसने वो बंद करवा दी बिजली, पूरे तुर्की रोड की इसने बिजली बंद करवा दी है। ठीक है। मैंने फिर रिक्वेस्ट डाली है, इसने मेरे साथ थोड़ी सी बदतमीजी की। मेरे पास लड़के थे, एक इसके साथ लड़का था, वो मेरे साथ लड़का बोला, उसने कहा सर जी ऐसे नहीं करते, वो कोई मजदूर नहीं है, फैक्ट्री होल्डर है, 5-7 करोड़ में वो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ठीक है। इन्होंने कहा, उसने मुझे भी गाली निकाली, उसको निकाली, गाली निकाली। इसके लड़के ने मेरे लड़के को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। ये उधर दोनों लड़के, इसका जो लड़का था इसके साथ, क्या नाम था उसका, शाह, वो तो मेरा लड़के हाथों पाई हो गए हैं। मैं उस वक़्त इनको छुड़ाया है, ये नहीं छुटे। इस बंदे ने, एक ने बीच में से कुछ निकाली है तारे शारे, इसने उनको मारी, ये फिर हाथों पाई हुए। मेरे से गर्मी थी सर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था झगड़ा लड़ाई, मुझे तो वैसे ही घबराहट हो जाती है गर्मी से, मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। अभी भी देख लें, मेरे से गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। ठीक है। मेरी प्रॉब्लम ही गर्मी को बहुत ज़्यादा, मेरे घबराहट होने लगी। मैं
आ गया वापस, मैंने लड़कों भी लिया, ठीक है। इन्होंने फिर हल्ला बोला उन पे, फिर ये काफी हाथों पाई आपस में हुए हैं, सिर्फ ये झगड़ा हुआ है, ठीक है। और बिल का मसला इनकी वजह अच्छा, से, पैसों की वजह। मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं पे जो है वो गलत बात को समझाऊं। मामला कुछ इस तरह से जो ये भाई बता रहे हैं, अफजाल आपने जी अपना जी, नाम बताया, मेरा नाम अफजाल जफर है। अफजाल जफर साहब जो बता रहे हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, मामला कुछ इस तरह से था कि ये एक फर्नेस मिल के मालिक हैं और इनको 5 करोड़ रुपया बिल आता है। वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ महीनों में बढ़ता हुआ 2.5-2 करोड़ से 5 करोड़ तक चला गया। यकीनन ये हर किसी सारफ का हक है कि अगर वो या मुश्त या इकट्ठे पैसे या बिल अदा नहीं कर सकता तो वो उसकी आसान सी अक़सात करवा सकता है, जो अदारे की लेस्को की पॉलिसी है। इन्होंने वो किस्त करवाई, तकरीबन 70 लाख से ज़ायद की रकम, तकरीबन 72-73 लाख रुपया जो है वो किस्त हो गई। वो किस्त इन्होंने बैंक में जमा करवा दी, जिसका इसको इनके पास सबूत भी मौजूद था। अब लेस्को वाले जब वहाँ पे आते हैं, STO साहब, तो वो इनको कहते हैं कि तुमने ये किस्त मेरे ज़रिए क्यों नहीं करवाई, जो इनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। यहाँ वो कोई अपनी जो फ़ीस का जिक्र ये कर रहे हैं वो कोई मामला था, अब ये इनकी तरफ से इल्ज़ाम है। हकीकत तो ज़ाहिर है इस मुकदमे में सारी चीज़ें सामने आई जाएंगी। फिर झगड़ा होता है और झगड़े के बाद जो तशद्दुद का वाक़या होता है, यकीनन एक सरकारी ऑफिसर को जो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो हुकूमती मशीनरी ख़ासकर जो आजकल लेस्को के ऊपर जो एक सख्ती है कि जो बिजली चोर हैं, जो बिजली के बिल अदा नहीं करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए। तो उसी मुकाबले में उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जब ये मामला पहुंचा तो FIR जो है वो दर्ज हो जाती है। उस FIR के दर्ज होने के बाद जो वाक़या यहाँ पे पेश आता है, पुलिस किस तरह से रेड करती है, वो हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में हालात भी सारे दिखाए। अब इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि क्या ये लेस्को वालों ने किया या इन्होंने ख़ुद किया या वाकई पुलिस वालों ने किया, ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अफजाल साहब, फिर उसके बाद मुकदमा हो गया, आपने इंटरम करवा ली? जी सर, मैंने टैरम करवा ली। ये मेरी टैरम के कागज़ मेरी पॉकेट में है, ये देखें, मैंने टैरम करवाई है। फिर भी पुलिस है वो मुझे परेशान करने से बाज नहीं आ रही, वो मुझे फिर भी तंग कर रही है। कभी मेरे इस घर पे रिट करते हैं, छापा डालते हैं, कभी फीस गार्ड में मेरे भतीजे का घर है उधर छापा डालते हैं, ये मेरे भाई का घर है, मेरा ये 7 घर है, ठीक है। मेरे 7 घर में इन्होंने ऐसा छापा डाला, ऐसी रिट की है कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी इनके साथ। इन्होंने मेरे घर का एक बर्तन ही छोड़ा, मेरे घर में कोई कैश नगद पैसे थे, 25, 30, 35 तोले जेवर था मेरी बच्चियों का, ये वो भी ले गए हैं। मेरे शनाख्ती कार्ड, मेरे ड्राइवरी लाइसेंस, मेरे ये घर का जो मैं आपको बताता हूँ, कोई कीमती चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी। इतनी इन्होंने इंतहाई गिरा काम किया है कि कुरान पाक भी ज़मीन पर फेंक के चले गए। मैं इसके आगे आपको क्या बोलूँ। ये मैं अब आकर घर पे आया हूँ, मैंने देखा, मैंने सबसे पहले कुरान पाक उठाकर ऊपर रखे हैं। तोबा नाउज़ बिल्लाह, इतना भी गिरा कानून क्या है हमारा पाकिस्तान का कानून, क्या कच्चे का कानून है। वो SDO बोलता है कि मैं कच्चे का बदमाश हूँ, मैं भुगती साहब को बुलाऊंगा, मैं आपके, तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, मैं ऐसे कर दूंगा। वो मुझे कच्चे के डाकुओं की तड़ी लगा के गया है। ये आए हैं, ये इन्होंने कहा ये कच्चे के डाकुओं का घर है, जो एक हम इंडस्ट्री के मालिक के। हमारे घरों पे अगर ऐसे होगा तो हम क्या पाकिस्तान को उम्मीद रखेंगे कि हमारे पाकिस्तान, हमारे हुकूमती मरियम नवाज साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमें क्या इंसाफ देंगे। हमारे घरों पर इनकी हुकूमत में हम इनके सपोर्टर हैं। इन्होंने हमारे लिए क्या किया, ये हमारे घरों का हाल किया कि हमारे घर में पंखे तक, AC तक, ओवन तक, किचन में देखें आप, एक गिलास भी नहीं सही छोड़ा इन्होंने। मेरे घर का इन्होंने इतना नुकसान किया है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मेरे घर का इन्होंने नुकसान कर दिया है। वो मुझे कौन भरेगा ये नुकसान। मेरी जो इंसल्ट हुई है बलादरी में, मोहल्ले में, बाहर लोगों में, वो कौन मुझे इज्जत वो देगा। इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, इतनी ज़्यादती की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप मोहल्ले में किसी से पूछ लें, ये ऐसे आए हैं, इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। मोहल्लेदारों ने बोला है कि यार ये बहुत शरीफ लोग हैं, इन्होंने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, इनकी कोई कंप्लेन नहीं, कभी हमारे खिलाफ आज तक कोई FIR नहीं हुई। देखें, मेरी 42 साल उम्र हो गई है, ये पहली FIR है जो महकमे ने ये हम पर आज करवाई है, जो कल करवाई है। ये ज़िंदगी की सर पहली FIR है जो हम पर हुई है। अगर हम डिफ़ाल्टर हो, बिजली चोर हो, कोई मसला हो, तो हम पर तो पहले ही बड़ी FIR हो।
इन्होंने ये FIR मेरे ऊपर करवा कर सिर्फ अपना आप सच्चे होने के लिए कि हम ठीक थे, हम राइट थे, हमने इनसे रिश्वत नहीं मांगी, ये सारा काम सर रिश्वत से चला। इनकी जो है हबीबुल्लाह बलोच साहब ने मांगी, इनके साथ लड़के थे, ये मुझे हलफ थे कि इन्होंने पैसे मेरे से गाड़ी में नहीं मांगे। मैं इस चीज़ का हलफ दूंगा कि इन्होंने गाड़ी में बैठ के मुझे कहा कि आप मेरे पैसे मुझे दें। अब मैंने 2 नहीं, मैंने अब 5 लाख लेने हैं। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। इन्होंने फीडर बंद कराया, लड़कों के साथ इनका झगड़ा हुआ है। मैंने एक थप्पड़ तक भी नहीं इनको लगाया, ना मैंने इनको लगाया ना इन्होंने मेरे साथ, मुझे इन्होंने गालियां निकाली हैं। मैंने कहा कोई गाली, आप अफसर आदमी हैं, मैं आपको बदतमीजी नहीं करूंगा। ये मजदूरों को गालियां निकाली, मजदूर और ये हाथों पाई हुए हैं। मजदूरों को भी चोटें लगी हैं तो इनको भी चोटें लगी हैं। जरा इनकी मीडिया ने सामने दिखा दी हैं, उनकी जरा सामने नहीं आई। ज्यादती इन्होंने बहुत की है, लड़कों के सर फाड़े हैं, रेंच मार मार के, नैप कटर मारे हैं, सर लड़कों की बॉडियों पे कटर मारे इन्होंने बहुत ज्यादती की है। ठीक है, अच्छा ये इनसे बात करवाएं। ये मेरे भाई हैं, इनका मेरे साथ काम में कोई मसला मसाइल नहीं है। ये इनका घर है साथ मेरे, बिल्कुल दोनों भाई साथ साथ, मैं साथ रहता हूँ। काम मेरी फैक्ट्री थी, इनका कोई कसूर नहीं था। पुलिस ने इनके घर में घुस के इनके घर का एक बर्तन नहीं छोड़ा। इनकी बच्चियों का भी जेवर, नकदी पैसे थे, कोई 5 लाख था या 4 लाख था, वो घर में जो इंसान ने अपना बजट रखा होता है खर्चे का, वो था, वो भी वो ले गए हैं। बच्चों की घड़ियाँ, मेरी घड़ियाँ भी वो ले गए हैं, सोने की मेरी बेगम की चेन। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, घर में कोई चीज़ ही नहीं है जो मैं आपको अब बताऊँ। इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। अब आप इनसे बात कर लें, ये क्या कहते हैं आपको? हाँ जी भाई, आप अपना नाम बताइएगा। और आप तो जो है वो इसमें कोई कसूरवार नहीं है, FIR में भी आपका नाम नहीं है, फिर आपके साथ क्यों हुआ? सर मेरा नाम पहले तो शहबाज ज़फ़र है, ठीक है, आपका नाम नहीं है, एक अब्दुल्ला नाम की है FIR और एक अफजाल की। तो मेरा नाम शहबाज ज़फ़र है सर। मेरा इनके साथ कोई तल्लक नहीं है, लेकिन मेरे घर का ये सवाल है कि मेरा क्या कसूर है, मुझे ये बताया जाए। रिश्वत के मामले इनके हैं, रिश्वत महकमा लेता रहा है, पैसे महकमा लेता रहा है, लेकिन मेरे घर का क्यों नुकसान किया? मेरे घर में मेरी बच्चियों का जितना जेवर पड़ा हुआ था, जितना उनका जहेज का कपड़ा पड़ा हुआ था, बर्तन जितने पड़े हुए थे, सेफों से निकाल के तोड़े, मुझे कौन देगा उसका ज़ाला? हर चीज मेरे घर से ले गए हैं, और जो सामने सब चीजें नजर आ रही हैं। बिल्कुल, हमने सारा कुछ दिखाया है। आप मुझे बताएं कि कितने माली तौर पे कितना नुकसान हुआ। तो ये आपको यकीन है कि पुलिस वाले ही थे? सर ये पुलिस वाले और महकमे वापडा वाले, और नहीं, मैं वापडा वाले तो रेट नहीं करते हैं ना, नहीं इनके साथ थे, लेकिन पुलिस थी जितनी, ये सब पुलिस वालों के काम है। और उनके साथ जो लोग, ये हमें नहीं पता वो कौन थे, कितनी पुलिस थी, कितने लोग, ये तो लगता है कोई 30 से 35 बंदे आए थे। 30 से 35 जी। हम लोगों पे तो ऐसे उन्होंने दल्ला बोला है कि जैसे हम लोग डकैत हैं, हम शरीफ मोअज़्ज़ज़ इंसान पाकिस्तान। पुलिस पकड़ी तो सर ये तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ना कि उनको पकड़े डकैतों को। हम जैसे शरीफ लोगों को क्यों तंग करते हैं? हमारा घर खराब कर दिया, जो इतने एक पैसा लगा के हम लोगों ने घर बनाया, कहाँ गया हमारे घर का सारा सामान? कौन देगा? महकमा देगा। सर ये इंडस्ट्री वालों का हाल है, तो देखें आप, चोरों डाकुओं का क्या ये हाल होगा? उनको तो कभी पूछा नहीं, मैंने कभी नहीं आज तक न्यूज़ में देखा किसी चोर के घर पे, किसी डाकू के, किसी कत्ल वाले के घर पे ऐसे पुलिस ने हल्ला बोला हो। मैंने आज तक नहीं देखा, ना न्यूज़ में देखा है, ना मैंने लाइफ में देखा है। ये हमारे इंडस्ट्री वालों का हाल है। अगर हम पाकिस्तान में अगर काम करना हमारा जुर्म है तो प्लीज़ हम ये काम नहीं करेंगे। अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि हम इंडस्ट्री क्यों पाकिस्तान में चला रहे हैं, अगर हम इंडस्ट्री वाले टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पे हैं, रजिस्टर्ड हैं, NTM नंबर, हर चीज़ है, लेकिन ये पाकिस्तान के बंदों का, इंडस्ट्री वालों का ये हाल है, तो लोग शरीफ दूसरे लोगों का क्या हाल होगा? मैं ये आपसे मांगता हूं कि मुझे ये इंसाफ लेकर दिया जाए। अच्छा अफजाल साहब, ये कैमरा है और यकीनन इसको तमाम लोग देख रहे हैं। जी जी जी। आप किसी आला ओहदेदार से, वज़ीर आला पंजाब से या पुलिस के आला अफसरान से क्या कहना चाहते हैं? जी मैं तो CCP साहब से कहना चाहूँगा, DIG साहब से कहना चाहूँगा, मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से कहना चाहूँगा, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से कहना चाहूँगा कि ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये हमारे साथ जो है ना, इसका हमें इंसाफ किया जाए। जो भी हमारे साथ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। हमें बहुत ज़्यादा जो इन्होंने समय ने जो हमारे घर का हाल किया, हमारी इंसल्ट की है, इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। मुझे इसका
इंसाफ दिया जाए और मेरे घर का जो नुकसान हुआ है वो मुझे दिया जाए, क्योंकि मेरे घर का कोई चीज़ नहीं, पंखे तक, एसी तक, एक चीज़ नहीं इन्होंने छोड़ी। इसके आगे आप कैमरे में देख सकते हैं कि कोई चीज़ अगर बची है तो मुझे बता दें। कंबलों में कीमती चीज़ें छुपा कर सर ले गए हैं, इसके आगे मैं क्या बताऊं आपको। बिल्कुल ठीक है जी। ये वो तमाम फरियाद जो इस घर के मालिक हैं, भाई हैं, जिनका इस फैक्ट्री से या इस बिल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। फिर उसके बाद अफजाल जो वाकई इस मुकदमे में मुलजिम हैं और इंटरिम बेल करवा ली है, इसके बावजूद जो पुलिस है फिर भी छापे मारी है। यकीनन एक कार सरकार में मुदाखलत का और दीगर दफ़ात के तहत जो है वो FIR दर्ज हुई है, लेकिन ये रेड करना, छापा मारना, मुलजिम को पकड़ना पुलिस की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये हाल करना, घरों में इस तरह से तोड़ फोड़ करना, ये किसी भी महकमे को कानून इजाज़त नहीं देता। अंदर आए हैं, इन्होंने कोई नोक नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। जाहलों की तरह औरतों को ये नहीं देखा किसी ने दुपट्टा लिया हुआ, किसी ने नहीं लिया हुआ, अपनी मर्जी के मुताबिक अंदर एंटर हुए हैं। उन्होंने तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी। कहा भाई की तरह, मैंने कहा भाई घर में नहीं है। ठीक है। उन्होंने फिर भी आके ना कभी अलमारियों को लॉक तोड़ने शुरू कर दिए। इस दौरान दोबारा से पुलिस की जो है वो रेड हुई है। जो मुलजमान हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए। तो यकीनन अभी तक जो है वो पुलिस उन मुलजमान को गिरफ़्तार तो नहीं कर सकी है, लेकिन मालूम ये हुआ है कि उन्होंने इंटरिम बेल जो है वो करवा ली है। अच्छा, फिर उन्होंने अंदर आके भाई पंखे तोड़ना शुरू कर दिए, AC तोड़ने शुरू कर दिए, फ्रिज उठा के नीचे फेंक दिए, जितने घर के शीशे थे, जितने बर्तन थे, सब कुछ तोड़ दिया। अंदर आके आप देख भी सकते हैं, अलमारियाँ तोड़ तोड़ के। वो इस तरह लग रहा था जैसे किसी इंसान को पकड़ने नहीं आए, जैसे किसी बड़े से वकूए को तरजीह देने के लिए आए, कि चोरी करने के इरादे से आए। इंसान को पकड़ने के लिए कोई आता है ना, वो बच्चों को डराता धमकाता है, ना वो औरतों की इज्जतों को पामाल करता है, ना वो घर को मज़ीद नुकसान देता है, ना यहाँ पे उनको कोई बंदा वसूल हुआ है, ना उनको कोई बरामदगी हुई है। उन्होंने जितना हमारा जेवर था, हमारे घर का जितना था नुकसान, इतना नुकसान किया। सारे बर्तन तोड़ दिए, क्रॉकरी का सामान तोड़ दिया, AC तक तोड़ दिए, लॉक तोड़ दिए, यहाँ तक तौबा बिला जाते हुए कुरान पाक को ज़मीन के ऊपर फेंक के चले गए। हम मेरा वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से सिर्फ यही एक इल्तिजा है कि जनाब क्या आपने ये पुलिस वालों के रूप में जो दहशतगर्द पाले हुए हैं, इनसे लोगों को कैसे अपनी इज्जत बचा के रखें। अगर आम इंसान की इज्जत महफूज नहीं है तो फिर ऐसे हुक्मरानों के आगे इल्तिजा है कि हमें इन लोगों से बचाएं। भाई हम मोहल्लेदार हैं, यहाँ पर रात पुलिस वाले आए, बहुत ज़्यादा आए हैं। उन्होंने बच्चों के साथ, घर के हर अफराद के साथ इतनी ज़्यादती की है ना, और कहने की हद, बच्चों की चीखों के बाद, बच्चों के चीखों के, मर्दों के, सबकी इतनी चीखों का। घर का हाल देखिए, ये क्या किया उन्होंने। ये हमारे मुहाफ़िज़ होकर हमें ही जलील कर रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आज इनके घर हुआ है, कल हमारे घर भी हो सकता है। अब हमारा हिफाजत कौन करने वाला होगा, जो हमारे मुहाफ़िज़ ही हमें जलील कर रहे हैं। पता नहीं, हम सो रहे थे और घर में से एकदम चीखों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। हमने भाई देखा है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पुलिस, कम से कम 40-50 पुलिस वाले थे, और उन्होंने अंदर तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। बच्चे रोने शुरू हो गए, औरतें रोनी शुरू हो गई, मर्द चीखे पुकार शुरू हो गई। मोहल्लेदार भी आए हैं, पर उन्होंने देखो ये क्या हाल किया हुआ है। पता नहीं पुलिस वाले क्या चाहते हैं। देखिए, ये पुलिस वाले ये हाल कर सकते हैं, तो हमारे लोगों का कौन करेगा। हमें भी मुहाफ़त चाहिए, हिफाजत चाहिए हमारी। हम औरतें हैं, औरतें घर में अकेली भी रह सकती हैं। ये आगे ऐसे घरों के अंदर घुसेंगे और ऐसे तोड़ फोड़ करेंगे। सानू तो है नहीं पता कि पुलिस वाले आए ने कि दहशतगर्द आए ने। दहशतगर्द भी आन ना तो किसी के घर का हाल नहीं करके जाते। औरतां घर कलियां ने, बच्चे ने, मासूम बच्चे ने, उन्होंने इज्जत का भी इन्होंने ख्याल नहीं किया कि औरतां बच्चे ने, उन्होंने की कसूर है। औरतों का कोई कसूर है वे? कोई कसूर नहीं है औरतों का। इन्होंने आके देखो हाल की किया। महल्लेदारां ने रोकने की कोशिश की, महल्लेदारां ने गाली गलोच की, औरतों ने उन्होंने बदतमीजी की, गाली गलोच की है। और फिर महल्लेदार जो 40-50 पुलिस वाले सन, कोई 1-2 होंगे, 4 होंगे, बंदा उन्होंने रोक भी लाता। वो 40-50 असले के नाल पुलिस वाले आए ने, जिवें पता नहीं कोई दहशतगर्द, कोई बंब निकल आया या तो की निकल आया। देखो शरीफ आदमी ने, सानू सारी जिंदगी हो गई इत्थे रहिंदे आ, 50 साल हो गए सानू, 55 साल हो गए इत्थे रहिंदे आ। कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। इन्होंने वो ज्यादती की, पुलिस ने वो ज्यादती की। कल महल्लेदार तरले लैंदे ने कि यार ना करो, औरतां कलियां, उन्होंने की कसूर उन्होंने औरतों का, पर यह बात नहीं है। उन्होंने बदतमीजी मावां भैणां दीयां गालां, इन्नियां गालां कड्ढियां, वो सारे महल्लेदार रोकते रहे हैं, पर वो नहीं रुके। रात के 2 बजे किसी के घर, 1:30 बजे किसी के आंदा तुक ही नहीं बनता।
ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਹ ਵਰਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਵਲ ਚ ਆਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੋ बस वर्दी वाले गुंडे या वर्दी वाले गुंडे ने। ये इंसानियत तो रही नहीं है ना इस मुल्क के अंदर। मैं कहता हूँ गरीब बंदा तो यहाँ पे कोई जी रहा है कोई मर रहा है किसी को पता ही नहीं है। एक बंदा आराम से अपने घर में जी रहा है उसको इन पुलिस वालों के जीने का हक ही नहीं है ना। औरतें घर में अकेली हैं इनको कोई तमीज़ नहीं है कोई निज़ाम नहीं है आ रहे हैं जानवरों की तरह औरतों के साथ बच्चों के साथ सलूक कर रहे हैं कोई इनको पूछने वाला नहीं है यहाँ पे कोई कानून नहीं है। मैं तो ये हैरान हूँ कि यार ये हमारा मुल्क है क्या हमने हमारे जो बड़े गुजरे हैं उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क के लिए क्या क्या किया है और ये लोग इस तरह कर रहे हैं। पुलिस वाले ये तो गुंडा हैं हमें तो खुद हैरान हो रहा है कि ये पुलिस वाले औरतों के साथ ये ऐसा सलूक कर रहे हैं तो अगर कोई इनके घर में मर्द होता तो उनके साथ क्या करते ये लोग पता नहीं। मुझे तो इन्होंने कोई समझा गलत कोई इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्होंने आके जैसे वो टेररिस्ट है कोई इस तरह इन्होंने आके अटैक किया पुलिस वालों ने। कोई मैं कहता हूँ घर में कोई एक चीज़ बर्तन तक नहीं छोड़ा इन्होंने जो तोड़ा नहीं है। आप जाके विज़िट करके देख लें। मैं कहता हूँ कि ऐसे है कि जैसे कोई यहाँ पे रह ही नहीं रहा इंसान नहीं रहता यहाँ कोई जानवर रहता रहा है या कोई पता नहीं कोई दहशतगर्द रहता रहा है। मेरे ख्याल में तो ये कोई सीन है लेकिन गलत किया जो भी हमारा मुल्क है हम यहाँ रह रहे हैं लेकिन इंसान इनको चाहिए था कि बच्चे हैं बच्चों का एहतराम कर लेते लेकिन उन्होंने कुछ भी एहतराम भी नहीं किया बच्चों का। एसडीओ महमूद बूटी के साथ जो बेईमाना तशद्दुद का वाक़या पेश आया वो इस वक्त भी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं और इनकी हालत और तबीयत देख के लगता है कि कुछ दिन इनको हॉस्पिटल में मज़ीद यहाँ पे दाखिल रखा जाएगा। उनसे भी हम बात करेंगे। इसके साथ जो दीगर जो लेस्को के ओहदेदार भी हैं यूनियन के और यहाँ पे कुछ इनके सीनियर्स भी मौजूद हैं इनसे बात करते हैं कि ये वाक़या हुआ क्या। बिजली चोरी की जो शिकायत की गई थी इसलिए एसडीओ साहब वहाँ पे पहुँचे या फिर जो बोगस बिलों की बात थी वो थी क्या मामला किस तरह से शुरू हुआ। यकीनन मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 780 की दफ़ात जो हैं इसमें वो भी शामिल कर दी गई हैं। रात से CCPO लाहौर ने एक आला सतही इजलास किया जिसमें 780 की दफ़ात जो हैं वो शामिल कर ली गई हैं। मुल्ज़मान ने इससे पहले जो है वो इंटरम बेल करवाई थी लेकिन अब जो 780 की दफ़ात शामिल की गई हैं यकीनन ये बेल उसके लिए कारआमद नहीं होगी। सर आप अपना प्लीज़ थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा जी। राव कामरान ये बताइएगा कि ये अफसोसनाक वाक़या हुआ कैसे क्या हुआ था। जी राव कामरान जी एक्शन बागबानपुरा। तो इसमें ऐसे है कि बलोच साहब हमारे एसडीओ हैं महमूद बूटी ये अपनी सरकारी ड्यूटी करने के लिए गए थे कि इन्हें इतला मिली थी कि एक कंज्यूमर है हमारे जट फर्नेस वाले उन्होंने जैली अपने तौर पे खुद ही बिल को काट के जो 2 करोड़ 30 लाख का बिल था वो सिर्फ 72 लाख का बना के और वो जैली पेमेंट करवा दी है लेस पेमेंट करवा दी है। तो गवर्नमेंट का पैसा चूँकि वहाँ पे कमलेट हो गया तो ये अपनी ड्यूटी करने और पूछने गए थे कि ये जैली किस्त आपने किसने की आपकी क्यों करवा लिया आपने। इस सिलसिले में जब इन्होंने जाकर उनसे बिल मांगा और उनको पॉइंट आउट किया है कि ये आपने जेल साजी की है तो उन्होंने इनको बस रिटेन कर लिया खींच के अंदर ले गए अपने प्रेमिसेस में। 2 जो हमारा लाइन स्टाफ थे उनको उन्होंने बंद कर दिया कमरे के अंदर और एसडीओ साहब और जो हमारे लाइन स्टूडेंट थे इन दोनों को उन्होंने शदीद मतलब मारा पीटा है। मोबाइल इनके छीन लिए और इनको मतलब उधर रिटेन को 1-1.5 घंटा उन्होंने रखा है और लोहे के आहनी राडों से और डंडों से बहुत बुरी तरह से मारा है। मतलब इनको ख़त्म करने की कोशिश की उन्होंने कि इनको जान से मार देते हैं ना। बहुत बुरी तरह मारा है बहुत बुरी तरह ज़ख्मी है ये। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा कि सरकारी मुलाजिम हैं और कार्य सरकार में मुदाखलत भी की गई और आपकी तरफ से लेस्को यूनियन की जानिब से मुतालबा किया गया था कि जो 780 की दफ़ात हैं इस FIR में वो शामिल की जाएंगी और पुलिस ने उस मुतालबे को भी मान लिया और 780 की दफ़ात शामिल कर ली गई हैं लेकिन अभी तक मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। तो क्या इसी तरह से ये वाक़यात होते रहेंगे और जो मुल्ज़मान हैं वो दनदनाते फिरेंगे तो फिर तो आप जैसे सरकारी ऑफिसर्स को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना हुआ हुकूमत की जानिब से। मुल्ज़मान दरअसल यहाँ पे जी गैस बिजली चोर हैं ये बहुत ताकतवर हो गए हैं और ये अरसा दराज से इनका ये धंधा रूज पे है। इन्होंने 20 गनमैन रखे हुए हैं और बदमाश रखे हुए हैं अपने पैनल पे। बंदा कोई इजी मतलब जाके इनसे पूछ नहीं सकता। ये डराते धमकाते हैं हर तरह का हरबा इस्तेमाल करते हैं।
बलोच मेरा बड़ा निडर आदमी है, तो ये बस बिला खौफ व खतर कूद पड़ा आग में। तो उसका ये रिएक्शन आया कि पहले किसी ने इनको पूछा नहीं, ये पूछने की ज़रूरत कैसे हुई। तो इसी तरह गवर्नमेंट का पैसा दबा के बैठे हैं ये लोग, और ये माफिया बन गए हैं यहाँ पे ना। इनको कोई मजबूत हाथ डाला जाए तो ये काबू आएंगे, वैसे नहीं जी। ठीक है। अच्छा सर, एक तफ्तीश में चीज़ और सामने आई है कि जिस बोगस बिल का जिक्र FIR के मतन में भी किया गया है, जो उस दफार के तहत मुकदमा भी दर्ज है, वो बिल जो है 72 लाख कुछ समथिंग का जो था वो जमा हुआ है और वो लेस्को के रिकॉर्ड में भी आया। तो फिर उसमें बोगस चीज़ को साबित किस तरह से डिपार्टमेंट आपका करेगा? क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जब बिल की एक साथ करता है तो वो प्रॉपर इसमें पावर्स हैं। तो ये जो करोड़ों का बिल है ना, ये हेड ऑफिस की पावर्स हैं। हेड ऑफिस प्रॉपर इसमें एक सैंक्शन लेटर जारी करता है कि इस बिल की हमने किस्त कर दी हैं। वो लेटर साथ आता है तो हमारा रेवेन्यू ऑफिस बिल बनाता है और कंप्यूटराइज्ड बिल हम देते हैं उसको बना के। लेकिन यहाँ पे जेल सजी ये हुई है, इन्होंने हाथ से काट के एक बिल बना लिया। बैंक वालों की मिली भगत है, बैंक कभी कटिंग वाला बिल नहीं लेता, इनका बिल बैंक ने ले भी लिया कटिंग वाला, और वो बिल हमें इन्होंने प्रेजेंट कर दिया कि ये जनाब हमारी किस्त हो गई है। ठीक है। और वो रकम जो है वो लेस्को रकम वो रियलाइज़ हो गई है 72 लाख। हाँ जी, वो हमारे अकाउंट में आ गए हैं। ठीक हो गया। सर आप बताइएगा, अपना तारुफ करवाइएगा और बताइएगा कि आपका ताल्लुक शायद यूनियन से है, तो क्या मुतालबा है आपका? कल तो बड़ा एहतजाज हुआ। मैं जी सना मोहम्मद मेरा नाम है, मैं लेस्को इंजीनियर एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ये जो एंटी थेफ्ट कैंपेन हमने चलाई है पिछले 10 महीनों से, इसमें ये जो बलोच साहब के साथ इंसिडेंट हुआ ना, ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इस तरह के इंसिडेंट आए रोज़ हमारे ऑफिसर्स के साथ, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनके साथ पेश आ रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद हम 24 घंटे काम कर रहे हैं और बिजली चोरी और डिफ़ॉल्टर्स के अगेंस्ट मुकम्मल तौर पे सीना तान के ऑपरेशन कर रहे हैं। ये जो वाक़या पेश आया, इसमें FIR तो हो गई है और इसमें मेरे ख्याल में कोई 5 या 6 बंदे मुलज़मान गिरफ़्तार भी हो गए हैं। आज मुझे पता चला है कि ये CIA को केस रेफ़र किया जा रहा है। मेरा लीगल एक्शन के अलावा अपनी मैनेजमेंट से भी, अपनी मिनिस्ट्री से भी एक मुतालबा है कि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट फ्यूचर में किसी STO के साथ पेश आता है, किसी लैंडमैन के साथ पेश आता है, किसी मीटर रीडर के साथ पेश आता है, किसी लैंडमैन के साथ पेश आता है, एट लीस्ट उस प्रीमिसेस की, उस जगह की जो बिजली है ना, वो हमें लाइफ टाइम नहीं देनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से लीगल तो देखें, वो जो भी कोर्ट अदालतें उसका फ़ैसला करेंगी वो होंगी, लेकिन बिजली चूँकि एक बेसिक नीड है, और जब ये जितने बदमाश हैं, ये चोर हैं, एक तो चोरी है, दूसरा सीना जोरी है, डेफिनेटली उनका अगर बिज़नेस मुतासर होगा बिजली की सप्लाई ना होने से, तो मुझे लगता है कि इस पर इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल ठीक है जी। सर आप अपना तारुफ करवाइएगा। जैसा इन्होंने मुतालबा किया कि लाइफ टाइम जो है वो इस तरह के जो तशद्दुद करने वाले या पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आते हैं, तो इसको करने वाले जो लोग हैं उनको, उनके कनेक्शन जो है ज़िंदगी भर जो है वो मुनक़ता ही रहने चाहिए। कोई ऐसी पॉलिसी की डिमांड यूनियन बेस पे या मुलाजमीन लेस्को के जो हैं वो कर सकते हैं? जी हाँ जी, इस तरह है कि लेस्को इंजीनियरिंग एसोसिएशन जो है ना, ये हमारी डिमांड है कि जो पुलिस है ना, लोकल पुलिस, वो बिल्कुल फुली नाकाम हो गई हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत ताकतवर लोग हैं, पॉलिटिकली भी इनका बैकग्राउंड है। तो हमारा मुतालबा ये है कि बराए मेहरबानी ये मोमनपुरा का इलाका और ये बाटापुर में जो ग्रिड है, ये इसके सराउंडिंग का इलाका, यहाँ पे आर्मी डिप्यूट की जाए। इसके अलावा जो है ना हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि पुलिस पे हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कोई मुतालबा करना चाहेंगे आप इसके अलावा कि इनके मुलज़मान नहीं पकड़े जाते हैं, और जो इस वक्त इनकी हालत है, अभी तक मेडिकल की भी जो सहूलत या कानून के मुताबिक इनका MLC होना था वो भी नहीं हो सका, और वही आम आदमी की तरह के इस थाने का हॉस्पिटल ये है और उस हॉस्पिटल का थाना
सर कल से यही हम जुरिस्डिक्शन ही डिफ़ाइन करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सर्विसेज हॉस्पिटल इशू कर देगी आपको एमएलसी, ठीक है। सर्विसेज हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि नहीं जी आप मुतलका थाने में रजू करें, और वो मुतलका थाने का जो वहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ से आप जो है ना एमएलसी लें। लेकिन अभी इनकी कंडीशन इस तरह की नहीं है कि हम इनको ले के हॉस्पिटल लेके फिरते रहें। पहले हम शालामार हॉस्पिटल गए, फिर हम वापडा हॉस्पिटल लेके गए, अब हम ये तीसरा हॉस्पिटल है जहाँ पे हम आए हुए हैं। तो हमारा तो मुतालबा यही है कि जी हमें एमएलसी जल्द से जल्द जो है वो इशू किया जाए। बिल्कुल ठीक है। एसडीओ साहब की हालत जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन में मौजूद है, और जो मीडिया पे उनकी तस्वीर और जो वीडियोस वायरल हुई उसमें किस तरह से तशद्दुद का इनको निशाना बनाया गया था। लेकिन दुआगो है हम कि अल्लाह ताला इनको जल्द सेहतियाब करे। इनसे जानते हैं कि क्या मामला था और किस तरह से ये वाक़या पेश आया, और क्या अब भी इनको मुलजमान की जानिब से कोई थ्रेट है। अब आपकी कैसी तबीयत है जी? बस तबीयत आपके सामने है, कोई बेहतर तो नहीं है, गुज़र हाल है। हम इधर इसके बाद हमारी जो एसोसिएशन है, लेस्को एसोसिएशन, और सीओ साहब सेक्रेटरी पावर डिवीज़न के फ़र्द अपने रिप्रेजेंटेटिव सुबह आए थे। उनके कहा कि हमने एमएलसी कराने के बाद आपको कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। ठीक है। आपने सरकार की खिदमत की, सरकार की ड्यूटी पे आप गए थे, और सरकार ही आपके लीगल कामों में इतना ताख़ीर कर रही है, तो आपको ये इस बात पे कोई दुख नहीं हो रहा जो पुलिस डिपार्टमेंट है जिसको फौरी तौर पे मुलजमान भी गिरफ़्तार कर लेने चाहिए थे, और आपकी अभी तक एमएलसी जो है जो कानूनी रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी हुई, इस पर क्या कहते हैं? ये तो खुदा बेहतर जानता है कि इसके पीछे क्या उन लोगों की इंटेंशंस हैं, लेकिन जो हाल है हम आपके सामने खड़े हैं, नज़र आ रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस मैटर को। कल ने परसों मेरे एक्शन साहिबान और यूनियन के प्रेसिडेंट एलिए के सारी रात मेरे साथ रहे। कल भी ये मेरे साथ है, आज भी, परसों भी, हर वक्त उनकी कांटेक्ट मेरे साथ है। तो ज़्यादा कहीं ना कहीं तो हिच है, प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आ रही है। ठीक है। आपकी जो एफआईआर है वो आपकी मंशा के, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हुई वक़ुआ यही था जो उसमें बिल्कुल बिल्कुल यही वक़ुआ था, बिल्कुल यही वक़ुआ था। उनका मुलजमान मुझे और मेरे लाइन सुपरिटेंडेंट और मेरे लाइनमैन को मारना चाहते थे। हमारा जब हम कनेक्शन पे गए हैं तो उन्होंने गन वगैरह के साथ बाहर आए, हमने इनके गन वगैरह की तस्वीरें भरी। अफजाल जट और अब्दुल्ला जट वगैरह ये लोग आए। हमने अपने एक फैसिलिटेटर का ग्रुप दिया हुआ है, लेस्को का मिनिस्ट्री की तरफ से ग्रुप है, हमने अपने सब डिवीज़न वो चीज़ें शेयर की हैं। 2-3 घंटे उन्होंने हमें खूब मारा। असर के टाइम पे गए थे, उन्होंने तकरीबन हमें अशा के नमाज पे छोड़ा है। फिर उनको बाद में पता चला है कि शायद FIA या मेरे लाइन सुपरिटेंडेंट ने उनको फ़ोन किया जो मेंटेनेंस का था दफ्तर में, शाहरुख भट्ट के 4 घंटे हुए हमने बंदे आपके प्रीमिस को चेक करने आए तो बंदे नहीं, उन्होंने झूठ बोला कि बंदे हमारे पास नहीं हैं। फिर मेरे लाइन सुपरिटेंडेंट ने उनको कहा कि जनाब हम आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये हमारे पास वीडियो आई हुई है। तब इन्होंने जो है ना, मैं तो बेहोश था, मुझे फिर इन्होंने बेहोशी की हालत में कार के अंदर फेंक दिया। अच्छा ये बताइएगा कि जब आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो वो वीडियो किन लोगों ने बनाई और वायरल भी की, और वो आपके लिए तो एक बड़ा अहम सबूत भी है जिसमें हमारे मुलाजमीन ने तो नहीं बनाई, क्योंकि हमारे लेबर जो मुलाजमीन थे, मेरा लाइन स्टाफ था, उन बेचारों के तो मोबाइल मेरे और मेरे लाइन सुपरिटेंडेंट के लाइनमैन वगैरह के तो उन्होंने उसी वक्त स्नेच कर ली हमसे। इवन मेरे गाड़ी की चाबियाँ भी छीन ली, सरकारी गाड़ी भी था, अपनी गाड़ी भी थी, दोनों गाड़ियों को इन्होंने चाबियाँ भी छीन ली हमारे से, और मेरा जो सरकारी मोबाइल था वो भी उन्होंने तोड़ा। तो हमने तो वीडियो नहीं बनाई, हमने सिर्फ पहले बनाई जब इनके बंदे आए, हमने कार के अंदर बैठ के इमीडिएटली अपने फैसिलिटेटर के ग्रुप में डाल दी। ठीक है। उसके बाद आपकी मदद के लिए आ सके, मदद तो बात के, ताकि हमारे दफ्तर वाले बंदों को पता चल जाए कि ये लोग, हम उनको बता के भी आए थे। मेरे बास ने भी मुझे 2 बजे 1 बजे फ़ोन किया कि इन दोनों कनेक्शनों की पेमेंट नहीं है, कि अजमल के नाम से, दूसरे DSP के नाम से। मेरी तो ड्यूटी बनती थी इमीडिएट बास की बात को, वैसे भी मेरी ज़िम्मेदारी में, सब डिवीज़न का कस्टोडियन मैं हूँ, रिकवरी का मैं ज़िम्मेदार। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा कि लाहौर में बहुत छोटे मोटे वाक़यात भी ऐसे होते रहे हैं जिसमें लेस्को के अमले को लोग जब जाते हैं, आपकी टीमें जाती हैं तो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस तरह बेईमाना तशद्दुद का वाक़या और बड़ा वाक़या ये पहली दफ़ा है। आप कोई
हुक्मरान से, नहीं, वज़ीर आला पंजाब से, कोई आईजी पंजाब से मुतालबा करना चाहते हैं? हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि लेस्को को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ये पहला वकूआ नहीं है, इससे पहला यही बंदे इन्वॉल्व थे जिन्होंने हमारे एक्शन आमिर नवाज़ को और एसडीओ को मारा है। नो डाउट सब डिवीज़न चेंज है, लेकिन ग्रुप माफिया वो गैंग सेम है। वो इनको पता है अच्छी तरीके से। इन लोगों के पीछे भी कोई बड़े हाथ होंगे जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं बिजली चोरी करने के लिए। हमने और हमारे अफसरों ने तो कसम खाई है, हम एंड तक लड़ेंगे, जितने तक है ना बिजली चोर को छोड़ेंगे। लेस्को को वैसे ही बदनाम किया जा रहा है, वैसे ही ख्वार किया जा रहा है हमें, हमारे डिपार्टमेंट को। और हम अल्फिया कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट इतना करप्ट नहीं है जितना इन्होंने इनकी जो है प्रोपेगेशन लंबा चौड़ा करके पेश कर रहे हैं हमें। अच्छा सर, एक ये जवाब दीजिएगा कि लेस्को की टीमों को हुकूमत की जानिब से हुक्म है कि जो बिजली चोर है, जो बिजली और हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुंचाता है, उनको पकड़े, और पकड़ने के लिए वो सहूलतें भी हुकूमत को देनी चाहिए। कोई उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होने चाहिए। तो क्या हुकूमत की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ या सिक्योरिटी आपको दी गई है? देखो, हमारी ये जो टॉप मैनेजमेंट है हर वक्त लिखती रहती है। हमारे एसी साहिबान ने भी लिखा है कि शालामार डिवीज़न है, बागबानपुरा डिवीज़न है, इधर आर्मी और रेंजर्स चाहिए। जो बात मेरे सीनियर ने भी पहले की, फराज साहब ने भी की, कि वो डिवीज़न इस तरह की हैं कि वहाँ आर्मी के बगैर हमारे लिए जीना, हमारे मुलाजिमिन के लिए, हमारे सीनियर ऑफिसर्स के लिए, सारों के लिए बिल्कुल हराम हुआ है। जो तशद्दुद आप पे हुआ, जो हालत आपकी है, इसको देख के आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपकी बीवी इस नौकरी पर, इस तरह के काम को दोबारा करने की इजाज़त देते हैं? ये तो देखो उनकी फीलिंग्स हैं। अगर इसी हालत में कोई दुश्मन भी देखेगा वो भी दुख करता होगा कि हमने क्या किया है। वो मुझे और मेरे लाइन सुपरिटेंडेंट को मार चुके थे। अगर हमारी मूवी उनकी बैक पे नहीं जाता, हमारा लाइन सुपरिटेंडेंट को बैक कॉल नहीं करता, तो उनका इरादा ही, उन्होंने कई वगैरह मंगवाई थी, ज़मीनें खुदवा रहे थे कि हम इन बंदों को ज़िंदान में डलवाएंगे ताकि लेस्को वफदा का कोई बंदा आइंदा बागबानपुरा डिवीज़न, 3rd सर्किल, शालामार डिवीज़न, इधर कोई बंदा, कोई ऑफिसर हमें चेक न कर सके। उनकी मेन पली यही थी कि हम इसको एक प्रेसिडेंट बनाएं, मिसाल बनाएं। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लेस्को के अमले के ऊपर हमला किया गया, लेकिन उसके बदले में जो मुल्ज़मान थे उसके साथ या उनके घर पर किस तरह से पुलिस की जानिब से धावा बोला गया। क्या ये कानून के मुताबिक धावा बोला गया? जो उनके घर में तोड़ फोड़ की गई, इसका कौन सा कानून इजाज़त देता है? दूसरी जानिब लेस्को की टीम जिन पर तशद्दुद किया गया और लेस्को की यूनियन के ओहदेदार क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाया। दोनों मौक़िफ़ आज के इस प्रोग्राम में हमने शामिल किए, लेकिन कौन सही है और कौन गलत है, इसका फ़ैसला कानून के मुताबिक पुलिस कार्रवाई करेगी और उसका फ़ैसला आने वाले वक्त में अदालत के फ़ैसले के मुताबिक होगा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।